दोस्तों, आज हमारी कहानी का शीर्षक है अपनी कीमत पहचानो। बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज हम जिस युग में रह रहे हैं उसमें हमें हमारी कीमत बहुत अच्छे से पहचानने के लिए आना चाहिए। और अपनी कीमत कैसे बनती है समझते हैं इस कहानी के जरिए। दोस्तों, कहानियाँ जो हैं ये सबसे अच्छा तरीका होता है जब आप कोई भी चीज़ को सीख सकते हैं। तो देखते हैं ये कहानी हमें क्या बताती है। एक शहर में बहुत ही ज्ञानी प्रतापी साधु महाराज आए हुए थे। बहुत से दीन दुखी परेशान लोग उनके पास उनकी कृपा दृष्टि पाने हेतु आने लगे। ऐसा ही एक दीन दुखी गरीब आदमी उनके पास आया और साधु महाराज से बोला, महाराज, मैं बहुत ही गरीब हूँ, मेरे ऊपर कर्जा भी है और मैं बहुत ही परेशान हूँ, मुझ पर कुछ उपकार करें। यानी इस गरीब आदमी ने अपनी व्यथा उन साधु महात्मा को सुनाई और उनसे विनती करी कि आप मेरे ऊपर कुछ उपकार कर दें। साधु महाराज ने उसको एक चमकीला नीले रंग का पत्थर दिया और कहा कि यह कीमती पत्थर है, जाओ जितनी कीमत लगवा सको लगवा लो। वो आदमी वहां से चला गया और उसे बेचने के इरादे से अपने जान पहचान वाले एक फल विक्रेता के पास गया और उस पत्थर को दिखाकर उसकी कीमत जाननी चाहिए। फल विक्रेता बोला, मुझे लगता है ये नीला शीशा है और महात्मा ने तुम्हें ऐसे ही दे दिया है। हाँ, ये सुंदर और चमकदार दिखता है तो तुम मुझे दे दो, इसके मैं तुम्हें 1000 रुपये दे दूंगा। अब देखिए, बड़े मजे की बात है कि साधु महात्मा ने उसे बहुत एक कीमती नीला पत्थर दिया और उसे बता कर दिया कि एक कीमती पत्थर है, इसकी जितनी कीमत लगवा सकते हो लगवा लो। तो वो जब वो आदमी फल वाले के पास गया तो फल वाला, जो सिर्फ फल बेचने की हैसियत रखता है, उसने बोला कि भाई ये चमकदार नीला शीशा जैसा दिखता है, अच्छा है, इसलिए मैं तुम्हें 1000 रुपये दे दूंगा। अब आगे समझते हैं कि क्या होता है। तो वो आदमी निराश होकर अपने एक अन्य जान पहचान वाले के पास गया जो कि एक बर्तनों का व्यापारी था। अब देखिए, फल वाला सड़क पर ठेला लगाकर अपना फल बेचता है और बर्तन वाला एक दुकान लगाकर अपने बर्तन बेचता है। तो अब उस बर्तन वाले व्यापारी के पास गया, उनसे उस व्यापारी को पत्थर दिखाया और उसे बेचने के लिए कीमत जाननी चाहिए। अब उसने वही पत्थर बर्तन के व्यापारी को दिखाया और बर्तनों के व्यापारी को बोला कि भाई इसकी क्या कीमत होगी। तो बर्तन के व्यापारी ने बोला, यह पत्थर कोई विशेष रत्न है, मैं इसके तुम्हें 10,000 रुपये दे दूंगा। वह आदमी सोचने लगा कि इसकी कीमत और भी अधिक होगी और यह सोचकर वो वहां से चला गया। अब देखिए, जो बर्तन वाला है उसने उसे नीला शीशा बोलने के बजाय उसे कोई विशेष रत्न बोला। मतलब अब आदमी की समझ से उसको लगा कि ये खाली शीशा नहीं है, ये तो कोई कीमती पत्थर है। तो उसने बोला कि अच्छा ठीक है, इसलिए मैं इसकी कीमत तुमको 10,000 रुपये दे दूंगा। ये सुनकर वो आदमी वहां से चला गया। उसे समझ में आ गया कि शायद इसकी कीमत और ज्यादा होना चाहिए। अब उस आदमी ने इस पत्थर को अब एक सुनार को दिखाया। सुनार ने उस पत्थर को ध्यान से देखा और बोला, यह काफी कीमती है, इसके मैं तुम्हें 1,00,000 रुपए दे दूंगा। अब देखिए, पत्थर वही है,
फल वाले ने कीमत बताई 1,000 रुपये, बर्तन के व्यापारी ने कीमत बताई 10,000 रुपये और सुनार ने बोला कि ये बहुत ही कीमती है, इसके लिए मैं तुम्हें 1,00,000 रुपये दे दूंगा। तो वो आदमी अब समझ गया कि ये बहुत अमूल्य है। जो महात्मा जी ने बोला था कि बड़ा कीमती पत्थर है, तो उसे अब समझ में आने लगा कि ये बहुत ही अमूल्य है। तो उसने सोचा क्यों ना मैं इसे हीरे के व्यापारी को दिखाऊं। यह सोचकर वो शहर के सबसे बड़े हीरे के व्यापारी के पास चला गया। अब उस हीरे के व्यापारी ने जब वो पत्थर देखा तो देखता ही रह गया। चौंकने वाले भाव उसके चेहरे पर दिखने लगे। उसने उस पत्थर को माथे से लगाया और पूछा, तुम यह कहां से लाए हो? यह तो अमूल्य है। यदि मैं अपनी सारी पूरी संपत्ति बेच दूं तो भी इसकी कीमत नहीं चुका सकता। देखिए पत्थर वही है। फल वाले ने बोला 1,000 रुपये, बर्तन वाले ने बोला 10,000 रुपये, सुनार ने बोला 1,00,000 रुपये और जो हीरे को परखने वाला जौहरी था उसने बोला कि यह तो अमूल्य है, यानी कि पूरी अपनी संपत्ति दे दूं उसके बाद भी मैं इसकी कीमत नहीं चुका सकता। ये इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण और इतना ज़्यादा मूल्यवान है। पत्थर वही, लेकिन लोगों के साथ कीमत बदलती चली गई। सो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सीख है। लर्निंग क्या मिलती है कि आपको हमेशा एक बात याद रखनी है कि किसी भी वस्तु की सही कीमत एक उसका जानकार ही बता सकता है। जिसके पास महारत हो, यानी कि जो समझ सकता हो कि उस चीज की वैल्यू क्या है। उस जौहरी ने बोला कि ये तो अमूल्य है, सुनार ने बोला 1,00,000 रुपए की वैल्यू है, बर्तन वाले ने बोला 10,000 की वैल्यू है और फल वाले ने बोला 1,000 की वैल्यू है। मतलब उसको परखने की महारत सिर्फ और सिर्फ उस हीरे के व्यापारी के पास में थी, उस जौहरी के पास में थी। तो याद रखिए, बाकी दुनिया उसकी कीमत कुछ भी बोल देगी, ठीक उसी प्रकार से हम भी अपनी कीमत बढ़ाने के लिए लगातार हमें काम करते रहना चाहिए और लोग कुछ भी बोलें उस पर ध्यान नहीं देते हुए लगातार आगे बढ़ना चाहिए। जैसे इस गरीब इंसान ने फल वाले के पास गया, उसने कुछ कीमत बताई, मज़ा नहीं आया। वो बर्तन के वाले के पास गया, वहाँ मज़ा नहीं आया, तो आगे जौहरी के सुनार के पास गया, वहाँ मज़ा नहीं आया, तो वो हीरे के व्यापारी के पास चला गया। तो क्या हुआ? कोई दुनिया कुछ भी बोले, आपको उस पर ध्यान नहीं देना है, लगातार आगे बढ़ते रहना चाहिए। एक दिन जो जानकार है, जो समझदार है, जो आपकी वाकई वैल्यू निकाल सकता है, वो आपकी सही कीमत जान जाएंगे और बता देंगे कि आप अनमोल हैं, ठीक उसी हीरे की तरह। लेकिन उसकी वैल्यू बताई एक हीरे के व्यापारी ने। तो दोस्तों, दूसरे आपको कुछ भी बोलें, कभी भी अपने को कम मत आंकना। क्या हम वो हैं जो राय दूसरे हमारे बारे में बनाते हैं? कदापि नहीं। आपकी लाइफ, आपका जीवन अमूल्य है। आपके जीवन का कोई मोल नहीं लगा सकता। ये वाकई अमूल्य है, उस हीरे के माफिक की जहां वो हीरे के व्यापारी ने बोला कि सारी संपत्ति देने के बाद भी मैं इसका कीमत नहीं दे सकता। याद रखिए दोस्तों, आप वो कर सकते हैं जो आप अपने बारे में सोचते हैं। कभी भी दूसरों के नेगेटिव कमेंट से अपने आप को कम मत आंकिए और लगातार आगे बढ़ते रहिए। दोस्तों, कहानी पसंद आई है तो मेरे इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आने वाले जनरेशन को ये कहानी लगातार सुनाइए ताकि वो लोग भी अपनी कीमत को कम न करें और लगातार जीवन में आगे बढ़ते रहें। मिलते